साथियों, आज का हमारा टॉपिक है छोटे पपीज यदि हमें काट लें तो हमें रेबीज का वैक्सीन लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए। इस विषय पे बात करने से पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि रेबीज है क्या। साथियों, रेबीज एक बेहद वायरस से होने वाली खतरनाक बीमारी है जिसका दुनिया में अब तक कोई इलाज नहीं है। ये एक जूनोटिक बीमारी कहलाती है जो कि मनुष्य में पशु से ट्रांसफ़र होती है और रोग पैदा करती है। अतः पपी को ख़रीदने से पहले हमें कुछ सावधानियां रखनी हैं। जब भी हम पपी ख़रीदने जाएं या जिस ब्रीडर से या जिस भी स्थान से हमें पपी को लेना है, ये ज़रूर जान लें कि उसकी मदर का यानी मदर डॉग का मीटिंग से पहले वैक्सीनेशन हुआ हो, ताकि पपीज़ में उसकी एंटीबॉडी माँ से पहुँच जाए। दूसरा जो सावधानी रखनी है वो ये देखना है हमें कि उस मदर डॉग ने अपने पपीज को कम से कम 1 से 1.5 महीने तक अपना दूध पिलाया हो, ताकि उनमें मैटरनल एंटीबॉडी बच्चों में पूरी तरह से पहुंच जाए। ये मैटरनल एंटीबॉडी पपीज के शरीर में लगभग 3 से 4 माह तक रहती है और ये डिपेंड करता है कि उन पपीज ने मदर का दूध जो है कितने दिन पिया है। यदि पपीज ने माँ का दूध बहुत कम समय पिया है तो उनमें ये प्रतिरोधी क्षमता नहीं होगी या बहुत कम होगी और वो किसी भी बीमारी से लड़ने में कमज़ोर होंगे। जिस पपी ने माँ का दूध ज़्यादा पिया होगा उसमें मैटरनल एंटीबॉडी ज़्यादा होगी और वो रोगों से लड़ने में ज़्यादा प्रभावी होगा। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि उस मदर डॉग को मेटिंग से पहले वैक्सीन ज़रूर लगी हो, ताकि रेबीज जैसी खतरनाक बीमारी से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडी है वो हमारे पपीज़ के अंदर पहले से हो। क्योंकि पपीज़ में रेबीज का वैक्सीनेशन हम 3 माह की उम्र से प्रारंभ करते हैं। उस समय तक मदर से जो एंटीबॉडी जो पावर मिलती है, बच्चा उसी से सुरक्षित रहता है और हम भी उसी से सुरक्षित रहते हैं। तो साथियों, हमारे और हमारे परिवार के लिए ये पहली सुरक्षा है कि जो हम पपी लाए हैं उसकी मदर का वैक्सीनेशन हुआ हो। यदि इस दौरान पूरी तरह से दूध पिया हुआ या वैक्सीनेटेड मदर का पपी हम लेंगे तो वो बाइट करे तो हमें खतरा नहीं है। दूसरी सावधानी ये रखनी है कि जब हम पपी घर ले आएँ तो उसे कम से कम 3 माह की उम्र तक हमें बाहर नहीं छोड़ना है। दूसरे स्ट्रीट डॉग्स के या किसी भी बाहरी जानवर के संपर्क में उसे नहीं आने देना है, क्योंकि अभी तक उसमें रेबीज का इन्फेक्शन नहीं है। लेकिन अगर वो वैक्सीनेशन से पहले यानी कि टीकाकरण से पहले अगर वो बाहर जाएगा तो संभव है कि किसी दूसरे स्ट्रीट डॉग से, कैट से या किसी जानवर से ये इन्फेक्शन अपने अंदर ले सकता है। आपने देखा होगा कि कुछ डॉग्स आपस में एक दूसरे को खेलते हैं तो चाटते हैं, तो ये भी एक माध्यम हो सकता है इन्फेक्शन लाने का। ऐसी स्थिति में अगर आपके पपी ने आपको बाइट कर लिया है तो आपको वैक्सीन लगवानी बहुत ज़रूरी है। साथियों, अगर पपी ने जो हमें बाइट किया है वो स्किन अगर हमारी इंटैक्ट है यानी कि स्क्रैचेज नहीं हैं, बहुत हल्का सा कोई निशान है और ब्लड से संपर्क सलाइवा का यानी कि लार का नहीं है, तो हमें उस स्थान को एंटीसेप्टिक से, सेवलॉन से या डिटॉल से साफ़ कर देना है। ऐसी स्थिति में वैक्सीनेशन की आवश्यकता हमें नहीं है। लेकिन अगर आपका पपी बाहर घूमने गया है या स्ट्रीट डॉग्स के संपर्क में रहा है, कोई हिस्ट्री आपको नहीं पता है कि मदर वैक्सीनेटेड है या नहीं, उसका पूरा रिकॉर्ड आपके पास नहीं है, तो आपको वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है। ये वैक्सीन जिस दिन आपके पपी ने काटा है उस दिन, फिर तीसरे दिन और उसके बाद 7वें दिन पे आपको लगवा लेनी है। इसके साथ साथ ये भी देखना है कि अगर 10 दिन तक आपका पपी स्वस्थ रहता है
तो आगे कोर्स कराने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो वायरस है ये सलाइवा में जब आता है तो डॉग्स 10 से 12 दिन के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है। अतः अगर कोई इस तरह का लक्षण दिखता है कि हमारे पपी का डेथ हो गया है इस काल में, इस दौर में, तो आपको पूरा वैक्सीनेशन कराना होगा। अब जैसे ही आपका पपी 90 दिन का हो यानी 3 माह का हो तो उसे आप कोल्ड चेन मेंटेन प्रथम रेबीज का टीका अवश्य लगवा दें। उसके 21 दिन बाद पुनः बूस्टर डोज उसको लगवा दें, ताकि वो पूरी तरह से रेबीज के अगेंस्ट उसके अंदर प्रतिरोधी क्षमता पैदा हो जाए। ऐसी स्थिति में अगर वो बाइट करता है तो आपको कोई भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप अगले साल पुनः उसका बूस्टर लगवाते रहें समय से। यदि किसी वजह से बूस्टर डोज जो अगले वर्ष का टीका है वो समय आगे निकल गया है या किसी परेशानी की वजह से छूट गया है, तो जिस दिन भी आपको मौका मिले आप उसे वैक्सीन लगवा दें अपने डॉग को, और उसके 21 दिन बाद पुनः उसको बूस्टर आप लगवा दें। तो वही प्रतिरोधी क्षमता, वही इम्यूनिटी उसके अंदर पुनः पैदा हो जाएगी, जिससे आप और आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।